एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इनसे जुड़ा एक प्रश्न अक्सर करके पूछ लिया जाता है, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो। ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व के बारे में, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कृतित्व के बारे में, या फिर इस प्रकार से पूछ लेता है कि आचार्य चंद्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से इसका जवाब हमें देना होगा। पहले तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को बताना होगा, जिसमें उनका व्यक्तित्व भी शामिल होता है। ठीक है, तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है कहाँ पर? बस्ती जिले में स्थित अगोना नामक ग्राम में अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को संवत 1941 विक्रमी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और माता गाना के एक पुनीत घराने की कन्या थी। कहाँ की? गाना की। जिससे कौन बिलोंग करते थे? तो आपके तुलसीदास भी इसी घराने से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी गाना के मिश्र भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी थे। मतलब यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी जो गाना परिवार है, जो गाना घराना है, इसी से क्या करते थे? तुलसीदास जी भी क्या करते थे? बिलोंग करते थे। ठीक है, अतएव यह एक सुखद संयोग है कि तुलसीदास शुक्ल जी के काव्य दर्शक ही नहीं अपितु मातृकुल के पूर्वज होने के कारण रक्त संबंधी भी हैं। कह रहे हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा सुखद संयोग देखने को मिलता है कि तुलसीदास जी शुक्ल जी के काव्य दर्शक के रूप में ही नहीं, अपितु ये मातृकुल के, जहाँ से इनकी माता जी आई हैं, उनके पूर्वज के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुत्र के जन्म के 4 वर्ष उपरांत ही चंद्रबली शुक्ल हमीरपुर जिले की राठ तहसील में कानून गो के पद पर नियुक्त होकर आ गए। ठीक है, जब इनका जन्म के 4 वर्ष उपरांत, जब ये 4 वर्ष के हुए, तो उसके उपरांत ही पंडित जो चंद्रबली शुक्ल थे, इनके पिताजी थे, उनका जो है ट्रांसफर हो गया। कहाँ पर? हमीरपुर जिले के राठ तहसील में कानून गो के पद पर आके नियुक्त हो गए। ठीक है, शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। कहाँ पर हुई? तो आपको ध्यान में रखना है, हमीरपुर जिले के राठ एरिया में हुई थी। बात करें इनके पिता की, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा में बहुत रुचि थी। ठीक है, कहाँ पर? तो उर्दू में, फारसी में और अंग्रेजी में इनकी रुचि क्या थी? काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। किनकी? इनके पिता की। किसकी? पंडित चंद्रबली शुक्ल जी की। ठीक है, और वर्णानुकूलर क्या वर्णानुकूलर होने के कारण हिंदी को तो पढ़ते भी बहुत कम लोग थे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारे वातानुकूल थी। उस समय हिंदी का प्रचलन ना इतना होने के कारण तो वहाँ पे हिंदी लोग बहुत कम पढ़ा करते थे। ठीक है, फलस्वरूप बालक शुक्ल 6ठी 7वीं तक भी हिंदी का विधिवत अध्ययन नहीं कर सके। मतलब कह रहे जिसका परिणाम ये हुआ कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका अध्ययन जो है ठीक से नहीं हो पाया। 6वीं 7वीं तक भी ये अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ पाए। ठीक है, परंतु उनके बाल हृदय में अंकुरित हिंदी प्रेम प्रस्फुटित होने लगा तथा पंडित गंगा प्रसाद की कक्षा में चुपचाप हिंदी का अध्ययन करने लगे। मतलब कह रहे हैं जो इनका बाल हृदय था, छोटे में ये, जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में जो है हिंदी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पनप रही थी, और उसी ने क्या किया? थोड़ा बड़ा रूप लिया, और इसी के कारण ये पंडित गंगा प्रसाद जी की एक हिंदी की कक्षा चला करती थी, उसमें चुपचाप जाके ये क्लास को अटेंड करने लगे, उसको पढ़ने लगे। ठीक है, राठ में 4 वर्ष रहने के बाद इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर जिले में सदर कानून गो के रूप में हुई। 4 साल इन्होंने राठ में बिताए। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी नियुक्ति मिर्जापुर जिले में, इनकी नियुक्ति कहाँ पे? मिर्जापुर जिले में सदर कानून गो के पद पे इनकी नियुक्ति हो गई। ठीक है, और इन्हीं दिनों इनकी माता गोलोक सिधार गई। उस समय शुक्ल जी की अवस्था मात्र 9 वर्ष थी। कितने वर्ष के थे ये? उस समय इनकी मात्र अवस्था 9 वर्ष की थी। ठीक है, इसके बाद ये मिर्जापुर के रंगई पट्टी मोहल्ले में रहने लगे। ठीक है, इसके बाद ही कहाँ पर? ये मिर्जापुर में एक रंगई पट्टी नाम का मोहल्ला है, वहाँ पर इनका निवास स्थान हो गया। ठीक है, जहाँ हिंदी संस्कृत और काव्य साहित्य की ओर बालक शुक्ल को परिवर्तित करने वाले पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद और पंडित बलभद्र प्रसाद थे। मतलब कह रहे हैं जो ये बालक शुक्ल जी थे,
ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। इनका जो दिमाग जो है हिंदी के प्रति ज़्यादा घुमाया और इनको हिंदी के प्रति ज़्यादा प्रेम प्रकट करवाया किसने, तो पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने और पंडित बलभद्र प्रसाद जी ने इनकी रुचि हिंदी के प्रति ज़्यादा ही कुछ बढ़वा दी। ठीक है, इन्होंने काव्य संस्कार और हिंदी प्रेम में प्रस्फुटन कर बालक शुक्ल को आचार्य शुक्ल बना दिया। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हिंदी की रुचि बढ़ा दी और जिससे ये काव्य संस्कार हुआ इनका, और क्या हुआ, हिंदी के प्रति प्रेम इनका ज़्यादा बढ़ गया और इसी के कारण ये शुक्ल जी जो बालक शुक्ल थे इनको आचार्य शुक्ल बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। संवत 1955 विक्रमी में उन्होंने मिर्ज़ापुर से मिडिल पास किया। ठीक है, जब 1955 साल का समय था विक्रमी में, तो इन्होंने क्या किया, मिर्ज़ापुर में मिडिल वहाँ से पास किया मिर्ज़ापुर से। इसी समय 12 वर्ष की अवस्था में काशी के पंडित रामफल शुक्ल की कन्या से इनका विवाह संपन्न हो गया। मतलब कह रहे हैं कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी उस अवस्था में ही काशी के एक पंडित थे जिनका नाम रामफल शुक्ल था, उन्हीं के कन्या से क्या हुआ, इनका विवाह करवा दिया गया। ठीक है, नवम कक्षा में अध्ययन करते समय इनकी माता मही, ठीक है, कौन, माता मही का स्वर्गवास हो गया, जिन्हें ये बहुत क्या करते थे, बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। ठीक है, क्या करते थे मेरे प्यारे दोस्त, उनको स्नेह करते थे बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, और कहना होगा कि तभी से उनके अंतः प्रकृति गंभीर हो गई। जब इनके माता मही का देहांत हुआ उसी के बाद ही क्या हुआ, इनकी अंतः प्रकृति मतलब ये थोड़े गंभीर टाइप के रहने लगे, किसी से कम बोलना चालना, हिसाब भर अपना काम रखना, दूसरों से ये मतलब का मतलब रखना, तो ये थोड़ा गंभीर टाइप के तभी से ये हो गए। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जब 2 वर्ष व्यतीत हुआ तो इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। इस पर भी विमाता और पिता, किससे, विमाता मतलब आप समझते होंगे सौतेली माता, और पिता दोनों से उनकी आन बन हो रहने के कारण स्वभाव और अधिक गंभीरता आ गई। मतलब कह रहे हैं जो इनकी सौतेली माता थी और इनके पिता के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होता रहता था, अनबन रहने के कारण इनके अंदर और भी गंभीरता आ गई, ये और भी गंभीर हो गए। ठीक है, पिता ने भी अपना हाथ खींच लिया तथा आर्थिक तंगी के कारण इनकी शिक्षा में बड़े व्यवधान आए। तो पिताजी ने जब अनबन रहा इनसे और इनके पिताजी से अनबन बना रहा, तो इनके पिताजी ने अपना हाथ हटा लिया, इनको खर्चा देना बंद कर दिया, और जब खर्चा बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्त तो इनका जो है शिक्षा में व्यवधान आने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा प्लीडरशिप की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। कहाँ पे, जो प्लीडरशिप की परीक्षा थी उसमें इन्होंने क्या हो गए, बेचारे फेल हो गए। किंतु तब तक इनकी लेखनी बहुत वेग प्राप्त कर चुकी थी। जो ये लिखते थे वो क्या एक अच्छी खासी स्पीड पे आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही थी। शुक्ल जी 3 वर्ष लंदन के मिशन स्कूल, कहाँ पे, लंदन में एक मिशन नामक स्कूल था, उसमें ड्राइंग के टीचर भी रहे। ठीक है, देखते हैं। तदनंतर 25 वर्ष की आयु में हिंदी राष्ट्र सागर की रचना में सहायक होकर काशी आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कार्य पूर्ण होते ही उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हो गई। जैसा ही इनके ये वाला काम निपटारा हुआ तुरंत ही इनका क्या हुआ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें ही इनका क्या हुआ, काशी विश्वविद्यालय में इनका हिंदी विभाग में जो है नियुक्त कर लिया गया। शुक्ल जी को एक बार अलवर नरेश ने तुलसी के अध्ययन में सहयोग के लिए अपने यहाँ बुला लिया, किंतु स्वाभिमानी शुक्ला जी का मन समामतीय संस्कृति से जल्दी ही ऊब गया और पुनः काशी आ गए। ठीक है, गए तो, लेकिन इनका क्या हुआ कि जब दोनों लोगों का समामतीय मतलब संस्कृति समझ रहे होंगे, जब समान संस्कृति देखने के लिए मिली तो इससे इनकी क्या हो गई, इच्छा ऊब गई और इन्हें जल्दी ही वो सब छोड़कर काशी वापस आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो काशी आने के पश्चात इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात फिर से एक बार काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और मृत्यु पर्यंत
मृत्यु पर्यंत इसी पद पर आरूढ़ रहे। मतलब कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ से जब वापस आए तो ये फिर काशी विश्वविद्यालय में, जो काशी विश्वविद्यालय था, उस पर जाकर के हिंदी के अध्यक्ष, हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुए, और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वहाँ पर ये बने रहे। ठीक है। साधना के तप से शुक्ल जी का शरीर स्नेह स्नेह पिघलता रहा। अनेक वर्ष तक श्वास दमा रोग से पीड़ित रहने के पश्चात 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हिंदी का महान आचार्य हिंदी संसार को अनाथ कर स्वर्ग सिधार गया। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि इनकी शरीर जो है धीरे धीरे पिघलने लगी थी, और इनके दमा का रोग भी था। ठीक है। श्वास का रोग, सांस लेने में इनको दिक्कत भी होती थी, और इसी सब की के साथ साथ 2 फरवरी 1941 को ये क्या हुए, बेचारे, इनका देहांत हो गया, ये स्वर्ग लोक को सिधार गए। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी की कीर्तियां देखते हैं, कुछ निम्न प्रकार से हैं, जैसे इन्होंने कुछ आलोचना भी की है। ठीक है। इनकी आलोचना देखते हैं। शुक्ल जी को आलोचना क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति उपलब्ध हुई। जो आलोचना वाला क्षेत्र था, इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा मशहूरता मिली। गोस्वामी तुलसीदास सूरदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका और रस मीमांसा इनके प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ हैं। फिर देखते हैं इनके इतिहास के बारे में। तो साहित्य इतिहास के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का योगदान सर्वथा अस्तित्व है। ठीक है। हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम मौलिक इतिहास प्रदान करने वाले विद्वान थे, यही थे। इन्होंने क्या किया था, मौलिक इतिहास प्रदान किया था। किसको? तो हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदुस्तानी का उद्गम, कहाँ? हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदुस्तानी का उद्गम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध है। ठीक है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इनका निबंध देखते हैं। इतिहासकार और सफल आलोचक के साथ साथ ही शुक्ल जी प्रख्यात निबंधकार भी थे। मतलब ये अच्छा खासा निबंध भी लिखते थे। भावों, मनोविकारों एवं सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित अनेक निबंध चिंतामणि भाग 1 व भाग 2, ठीक है, भाग 1 व भाग 2 में संग्रहित है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। चौथा नंबर पे हमें यहाँ पे जीवन चरित्र इनको देखने का मिलता है। जीवन चरित्र के बारे में शुक्ल जी ने प्रसिद्ध जीवन चरित्रों का प्रणयन भी किया है। राधा कृष्ण दास का जीवन चरित्र, ठीक है, फ्रेडरिक पिंटाक, किसका? फ्रेडरिक पिनकाट और काशीनाथ खत्री का जीवन चरित्र उनके द्वारा रचित ग्रंथाएं हैं। ठीक है। ये हमें यहाँ पे गाथाएं देखने को मिलती हैं। 5वां नंबर यहाँ पे इनकी भूमिकाएं देख सकते हैं। तो शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों की भूमिका के रूप में भी पर्याप्त साहित्य का प्रणयन किया है। स्वसंपादित भारतेंदु साहित्य की भूमिका, वियोगी हरि कृत विनय पत्रिका की भूमिका, डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा कृत हिंदी गद्य शैली का विकास की भूमिका, डॉक्टर रघुवीर सिंह कृत शेष स्मृतियों की भूमिका, प्रेम धन सर्वस्व की भूमिका आदि में प्रमुख हैं। ठीक है। कहानी इनकी कुछ है। सरस्वती 1903 ईस्वी में संपादित 11 वर्ष का समय, ये 2 कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।